आज आप लोगों के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आजमगढ़ में कांशीराम जी पर निर्माण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे नायक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर श्री कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है और हमारे जितने साथी आपको दिखाई दे रहे हैं और अपने महानायक के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं। और मैं आपको बता दूं, इस देश में जो नारा था 1585 का, मानवर साहब कहा करते थे कि आबादी में आप 85 हैं, इसके बाद भी 15% लोग आप पर शासन कर रहे हैं। ऐसी नारे के तहत 4 बार यूपी में सरकार बनी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जहां से विकास शुरू होता है, जहां विकास की चाबी है, जहां विकास की सत्ता है, वो होता है दिल्ली। लोकसभा पर तब तक हम कब्जा नहीं कर पाएंगे, तब तक न इस समाज का विकास होता है, न बहुजन समाज का विकास हो सकता है, न सर्व समाज का हो सकता है। अगर विकास चाहते हैं और देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में चाहते हैं तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की ही सत्ता कर सकती है, इसके अलावा दूसरा कोई सत्ता नहीं कर सकता। क्योंकि इससे पहले आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, एकदम बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार समाप्त करते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां दे रहे हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां दे रहे हैं ये गवाह है, लिखित साक्ष्य है, उसमें भी वही हैं सवर्ण समाज के लोग हैं। बहुजन को भी तो दो, पिछड़ों को भी दो, सबको नौकरियां दो। जातियां आपने बनाया, फिर जातियों का अपमान क्यों कर रहे हैं? सबको उनके आरक्षण के मुताबिक नौकरियां मिलनी चाहिए, चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अगर समान अवसर आप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से इस देश में बहुजन समाज पार्टी आएगी और वही सबको समान अवसर देने का काम करेगी। क्योंकि बाबा साहब ने तो लिखित अधिकार हमको देकर चले गए हैं, लेकिन उसको ज़मीनी पर हकीकत प्रदान करने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और जब तक संविधान को पूरी तरीके से देश में लागू नहीं हो सकता तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता, देश का कल्याण नहीं हो सकता। गरीब गरीब बना रहेगा, अमीर अमीर होते जाएंगे। अडानी अंबानी जैसे लोग देश का संपत्ति अपने जेब में रखते जाएंगे और हम खाने को मोहताज होते जाएंगे। इसलिए आप देख रहे हैं, मोदी को मालूम है इस देश में लोग खाने को मोहताज होते जा रहे हैं, तो उनको राशन दे रहे हैं। क्योंकि पूरा धन तो अडानी को देते जा रहे हैं, अपने दोस्त को देते जा रहे हैं। अरे भाई साहब, इसमें 85% ऐसे लोग हैं कि उनको कुछ रोटी कपड़ा मकान मवसर नहीं है। इतना तो मिलना चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान इतना तो मिलना चाहिए। हमको इतना भी नहीं मिल पा रहा है। आप हॉस्पिटल में जाइए, यही जिला हॉस्पिटल आजमगढ़ है, वहाँ जाइए, बेचारे एक पैरासीटामॉल के लिए दिन भर अपना समय लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? उनके पास पैसे नहीं है कि पैसा देकर पैरासीटामॉल खरीद ले। जब इस देश में पैरासीटामॉल के लिए लाइन लगी हुई है तो आप तो राशन देंगे, लाइन रहेगी। क्योंकि बेरोजगारी और बेगारी अगर रहेगी तो लाइन लगेगी। उनको तो इतना तो सम्मान दो, अधिकार दो कि लाइन समाप्त हो जाए। आपको खुशी नहीं मिलेगी? अगर भरपेट भोजन मिलने लगता तो बेगारी की लाइन क्यों लगती? क्यों दिन भर कोटेदार के यहाँ अपना समय वेस्ट करते? 100 रुपये लेने के लिए, 100 रुपये का राशन लेने के दिन भर 500 का अपना दिहाड़ी छोड़ देते हैं। मोदी का यही स्कीम है। अरे स्कीम देना हो तो नौकरी दीजिए ना, अस्थायी नौकरी दे दीजिए और खुद अपना सभी व्यवस्था कर लेंगे। इसलिए साथियों, ये बहुत प्लानिंग के तहत बीजेपी वाले कर रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस वाले करते जा रहे थे। अरे भाई, देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गया, क्यों नहीं गरीबी चली गई? आज भी आप गांव में जाएंगे तो गांव को देखकर आप बता सकते हैं यहाँ दलितों की बस्ती है, यहाँ क्षत्रियों की बस्ती है, ब्राह्मणों की बस्ती है। आखिर क्या लिखा तो रहता नहीं है, इसके बाद कैसे बता देते हैं कि यहाँ क्षत्रियों की बस्ती है, यहाँ दलितों को? इसलिए कि उनकी आर्थिक स्थिति को देख कर बताए। 3 साल होने के बाद भी आर्थिक स्थिति असमान बना हुआ है। आज़ादी मिली इसीलिए ना कि सबको समान अवसर मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले। क्यों नहीं सामाजिक न्याय मिल रहा है? इतने साल होने के बाद भी सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। आपका इस देश का संविधान जो मौलिक अधिकार है वो भी नहीं मिल पा रहा है। आप बोलेंगे तो FIR हो जाएगा, बोलने पर रोक। जो आपका अधिकार है वो भी आप नहीं लेने दे रहे हैं। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इतना मेहनत, इतना मशक्क़त के बाद संविधान बनाया गया है, वही आप बदल देंगे? तो क्या चाहते हैं?
मतलब मंदिरों में आप नौकरी दो, जो हम जॉब करने वाले हैं, जो आपको कथा सुना रहे हैं, उनको प्रवक्ता इतना तनख्वाह दो, और जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, MA BEd LLB PhD करके जा रहे हैं, उनको बेरोजगार बनाकर घुमाओ। यही आपकी स्कीम है। इनकी व्यवस्था को समझना पड़ेगा, नहीं तो ये दिन दूर नहीं है कि बेरोजगारी से तंग आकर लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, बगावत कर देंगे। और जिन दिन बगावत होगा तब इनकी बातों को पता चलेगा कि मैं